सुप्रभात बच्चों। कल हमने अपना महाभारत की बुक का पहला पाठ जो है वो पढ़ा था। आज हम दूसरा पाठ जिसका शीर्षक है देवव्रत उसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। ये जो है बताया गया है कि गंगा जो है नदी के किनारे पर खड़ी थी सुंदर रूप धारण किए हुए, और राजा शांतनु जो है वो उनको देख के उनकी तरफ आकर्षित हो गई। लेकिन गंगा ने कहा कि राजन, आपकी पत्नी तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें होंगी जो आपको माननी होंगी। और राजा ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और कहा कि वह उनका पालन भी करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। गंगा ने जो है धीरे धीरे समय के साथ उसके कई बेटे जो है उनको जन्म दिया, लेकिन गंगा ने जो है उन बच्चों को पैदा होते ही नदी की धारा में फेंक दिया और फिर हंसते हुए राजा के महल में आ जाती थी। राजा जो है उसके इस व्यवहार से चकित रह जाते थे। उनको जो है गुस्सा भी आता था और हैरानी भी होती थी, लेकिन वो वचन दे चुके थे, इस कारण उनका जो है गंगा के ऊपर कोई जोर नहीं चलता था और वो अपना मन मारकर चुपचाप रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? जब 7 बच्चों को गंगा ने नदी की धारा में बहा दिया तो 8वें बच्चे को लेकर जब वह नदी की तरफ जा रही थी तो राजा से न रहा गया और शांतनु ने कहा कि तुम माँ होकर भी अपने छोटे बच्चों को बिना किसी वजह के ऐसे क्यों मार रही हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। ऐसा राजा ने इसलिए कहा क्योंकि नारी को जो है ममता की मूर्ति माना जाता है कि वह बच्चों से प्यार करती हैं, लेकिन गंगा जो है नारी होकर ऐसा व्यवहार कर रही थी। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। गंगा ने अंदर अपने मन में तो वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन बाहर से जो है चेहरे पे क्रोध के भाव दिखाकर राजा से कहती है कि राजा, आपको जो है अपने पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं, और आप अपना वचन भी भूल गए हैं। लेकिन अब मेरी शर्त यही थी कि आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे, और आप अगर पूछेंगे तो मैं आपके पास नहीं रुकूंगी। इस वजह से मैं जो है इस बेटे को, इस आपके पुत्र को अपने साथ रख के, इसको पाल के और फिर बड़ा होने पर आपको वापस दे दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। वो जो बच्चा था वो बड़ा होकर आगे भीष्म पितामह के नाम से विख्यात मतलब प्रसिद्ध हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। गंगा के चले जाने के बाद जो है राजा शांतनु का मन जो है दुनियादारी में नहीं लगता था। उन्हें भोग विलास अच्छे नहीं लगते थे और वो सिर्फ अपना जो काम है राज्य का उसको संभालने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था।
बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। एक दिन शिकार खेलते समय राजा ने देखा कि गंगा के किनारे पे एक सुंदर और गठीला ताकतवर युवक जो खड़ा होकर गंगा की धारा पर बाण चला रहा है, और जो उन बाणों की बौछार से गंगा की जो एकदम प्रचंड धारा जो है, जो उफनती हुई जो धारा है, वो रुकती हुई लग रही थी। और यह सब दृश्य देखकर शांतनु जो है उनको बड़ी हैरानी हुई। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। जब राजा उसको युवक को देखकर हैरान हो रहे थे, तो तभी जो है राजा के सामने गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया राजा को कि ये युवक आपका और मेरा 8वां पुत्र है और इसका नाम देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है। महर्षि वशिष्ठ ने उनको शास्त्र की शिक्षा दी थी और जो अस्त्र शस्त्र चलाने हैं वो परशुराम ने उनको सिखाए थे। और शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही जो है इस युवक का मुकाबला कर सकते हैं। ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही कुशल और चतुर राजनीतिज्ञ भी है। राजनीति भी उतनी ही जानता है जितने ये अस्त्र शस्त्र चलाने जानता है। और ये आपका बेटा मैं अब आपको दे रही हूँ, आप इसे अपने साथ ले जाइए। और गंगा ने जो है अपने बेटे देवव्रत का माथा चूमकर उसको आशीर्वाद देके राजा के साथ उसको भेज दिया। इस लेसन के प्रश्न और शब्दार्थ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे फ़ोटो में भेज दूँगी, उन्हें अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और सारा अपना जो समय है काम जो है समय से करें और घर पे स्वस्थ रहें अपने परिवार के साथ। और इसको जो मैंने आपको ये लेसन पढ़ के सुनाया है, इसको स्वयं भी पढ़ के उच्चारण करके देखें। कोई शब्द आपसे नहीं बोला जा रहा है तो उसको सही से दोबारा से सुन के पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।